Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Once again, I am Akshita Gupta, your biology educator और हम लोग आज थर्ड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कंप्लीट करने वाले हैं. हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक देखा है एंड देन उसके बाद हम लोग आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे. अगर हम देखें तो हम लोगों ने पहले टर्म्स देखे जिसमें हमने डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, अलील, जीन्स, होमोजाइगस अलील्स, हेटेरोजाइगस अलील्स, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप देखा. देन हमने उसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस भी देखा. सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था मेंडलिज्म, जिसमें हमने जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ा था. देन हम लोगों ने देखा था कि इनने पाइसम सटाइवम दैट इज पी प्लांट ही क्यों चूज किया, राइट? हम लोगों ने देखा फिर कि ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे एंड फिर हम लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट्स देखे जिसमें हम लोगों ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लिया था. हम लोगों ने क्या देख लिया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसमें हमने एक कैरेक्टर दैट वाज स्टेम हाइट लेके देखा एंड उसमें हमने देखा कि दो हाइट हो सकती है, या तो टॉल या डॉर्फ. हम लोगों ने प्योर लाइन पेरेंट्स लिए, क्रॉस किया, सेल्फिंग किया एंड यहां से हमने सेल्फिंग के बाद यहां से देखा तो ऑफस्प्रिंग की जो प्रोबेबिलिटीज थी वो थी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. तो ये जो था इससे हमने दो क्या निकाले? हम लोगों ने दो टाइप के रेशो निकाले. फर्स्ट वाज फिनोटिपिक रेशो. फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो दैट इज, फिनोटिपिक रेशो क्या है? हम फिनोटाइप यहाँ क्या देख सकते हैं? टॉल एंड डॉर्फ. तो टॉल एंड डॉर्फ क्या होगा आपका? 3:1. एंड अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें, जीनोटाइप क्या देख सकते हैं हम लोग बच्चा? हम लोग जीनोटाइप देख सकते हैं कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी विच इज 1:2:1. यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में देखा था जिसमें हमने साथ में दो लॉज भी देखे थे. दो लॉज थे जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस था पहला, जिसमें क्या बोला गया था कि एक अलील डोमिनेंट होती है जो अपना हमेशा एक्सप्रेशन देती है बच्चा, और दूसरे अलील को जो कि रिसेसिव होती है उसको मास्क कर देती है, उसके एक्सप्रेशन को क्या करती है? दबा देती है. फिर हमने सेकंड लॉ देखा दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमारे जो जब गैमेट्स बनते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो अलील्स होती है वो सेग्रीगेट हो जाती है, मतलब ब्लैंडिंग नहीं होती है, वो सेग्रीगेट हो जाती है, जिससे जो भी गैमेट जाए उस टाइम पे मियोसिस के बाद जो भी हमारा गैमेट जा रहा है वो इजीली जा सके और हमारा सेकंड जनरेशन में वापस से प्योरिटी आ सके. फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा टू अलील का इनहेरिटेंस क्या है, टू जीन्स का, तो इसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया था बट हमें खत्म करना है इसको, तो हम वो चीज आज करने वाले हैं. डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाइहाइब्रिड मतलब
डाई मतलब टू, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, टू कैरेक्टर्स हैं, इसमें क्या है, टू कैरेक्टर्स हैं। हम लोगों ने उस दिन दो कैरेक्टर्स लिए थे, दैट वाज वन इज सीड कलर एंड सीड शेप। तो सीड का जो कलर था वो था येलो डोमिनेंट में, एंड रिसेसिव का क्या था, ग्रीन, दैट इज कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सीड शेप की बात करें, अगर हम लोग सीड शेप की बात करेंगे तो सीड शेप कौन सा था, राउंड कैपिटल आर एंड रिंकल्ड स्मॉल आर। अब अगर आप लोगों ने अच्छे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लिया होगा, या डाई हाइब्रिड भी जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्ट किया था वो देख लिया होगा, तो पहली शर्त मेंडल की क्या थी, पेरेंट्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, प्योर लाइन होने चाहिए, पेरेंट्स प्योर लाइन होने चाहिए, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। उस दिन हमने दो पेरेंट्स लिए थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई का, दैट इज राउंड ग्रीन। इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, दैट इज रिंकल्ड येलो। बच्चा हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई भी ले सकते हैं, स्मॉल वाई भी ले सकते हैं, या हमें दो कैरेक्टर्स कोई और लेने हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यही हमें कंपलसरी है यही लेना है, नहीं, हम और चीजें भी ले सकते हैं। जब हमने इसका क्रॉस किया तो हम लोगों ने देखा जब मियोसिस होगा तो मियोसिस में हमारा क्या है, क्या होगा, हमारे गैमेट्स बनेंगे, उसमें ईदर आएगा। 50% इसके चांसेस भी है इसके चांसेस भी है, बट दोनों क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर नीचे इधर से कैपिटल आर ही आएगा, और इन दोनों से स्मॉल वाई से आपके गैमेट्स में स्मॉल वाई ही आएगा, तो ये हमारे क्या बने, गैमेट्स बने, राइट। और इधर से स्मॉल आर से ईदर एनी वन ऑफ द स्मॉल आर, तो गैमेट्स में क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, और कैपिटल वाई में से ईदर वन, तो स्मॉल वाई आएगा। यहां तक कोई डाउट है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब वापस हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा जब इसका फर्टिलाइजेशन हुआ। किसका बच्चा, फर्टिलाइजेशन किसका हुआ, एक पेरेंट से गैमीट आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्रॉस स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये दो गैमीट है बच्चा, ये आया। तो यहां से जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 जनरेशन हमारी क्या आई, एक इधर से मदर से कैपिटल आर आया, फादर से स्मॉल आर आया बच्चे के पास, और फादर से कैपिटल वाई और मदर से स्मॉल वाई आया बच्चे के पास। तो यहां तक हमारी F1 जनरेशन आ गई, जो कि क्या बनी, राउंड। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, रिसेसिव अलील नहीं, एक भी अगर आपकी डोमिनेंट अलील होगी, मतलब इस टाइप की कंडीशन हुई, यहाँ पर कैपिटल आर भी आ सकता है और यहाँ पर स्मॉल आर भी आ सकता है, कोई भी कंडीशन हुई, आपकी कैपिटल आर की कंडीशन हो या स्मॉल आर की कंडीशन हो, ये क्या बनेगा, राउंड ही बनेगा, राइट। रिसेसिव किस केस में बन सकता है, रिसेसिव जब दोनों अलील्स स्मॉल हो, उसी केस में रिसेसिव बन सकता है। तो हमारा ये जब राउंड बनना है तो यहाँ पर स्मॉल आर से हमें लेना देना नहीं है, कैपिटल आर के कारण ये क्या बनेगा, राउंड बनेगा। ऐसे ही कैपिटल वाई के कारण ये क्या बनेगा, येलो बनेगा। तो हमारा
फर्स्ट जनरेशन का जो भी बच्चों में हम कैरेक्टर्स देखेंगे, F1 जनरेशन के जो भी प्लांट्स में कैरेक्टर्स देखेंगे तो वो क्या होंगे बेटा? राउंड येलो के। अगर 100 भी हुए तो 100 क्या होंगे? राउंड येलो, अगर हम पेरेंट्स वो वाले लेंगे। अब हमारी सेकंड चीज क्या करनी है बच्चा? सेकंड चीज हम लोगों को करनी है कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग होना चाहिए, या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन बोल लो। तो फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? चलो, फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग, या हम कह सकते हैं सेल्फ हाइब्रिडाइज। ये क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का क्रॉस कर दो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। हमें क्या करना है? इनका क्रॉस करना है। मतलब जो उसके फर्स्ट जनरेशन में 100, सपोज 100 बच्चे आए हैं, उसमें से एक लड़का वाला लिया, मतलब मेल लिया प्लांट, और एक फीमेल प्लांट लिया और उनका हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। ठीक है। सॉरी। अब क्या करना है? ये जब सेल्फिंग करवाई तो अब हमें देखना है गैमेट्स कैसे बनेंगे। देखो, हम लोगों ने जब उधर सेल्फिंग करवाई थी इसकी, तो इससे तो बहुत इजी था, या तो ये जाएगा या ये जाएगा, तो ये दो गैमेट्स, इसके भी ये दो गैमेट्स। अब यहाँ पर तो दो कैरेक्टर्स हैं, तो हमें बहुत इजीली याद रखना है कि हम गैमेट्स कैसे देखते हैं। हम गैमेट्स कैसे देखते हैं बच्चा? ये मान के चलो एग है या ओवा है, मान के चला, ठीक है। ये मान के चलो पोलन रेन है, माना। अब हमारा केस देखो, हम ह्यूमंस कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स। ठीक है। कैरेक्टर्स कितने होते हैं? करोड़ों। एक पे भी करोड़, मतलब बहुत कैरेक्टर्स होते हैं एक क्रोमोसोम पे भी। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम तो साथ में ही जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना क्रोमोसोम के जाता है। तो अब हमारे यहाँ से पॉसिबिलिटीज देखनी है हमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। इससे क्या बनेगा? एग। इससे क्या बनेगा? पोलन, गैमेट। अब गैमेट्स की बात करें तो देखो, कैपिटल आर जो है, I'll take another color, कैपिटल आर जो है वो इसके साथ भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। 50% प्रोबेबिलिटी आ गई ना, इसके साथ भी जा सकता है, तो एक गैमेट ये बन गया। कैपिटल आर भाई इसके साथ मिक्स होके चले जाए तो रिकॉम्बिनेशन की ही बात हो रही है ना, तो दूसरा गैमेट हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। अब ये जो स्मॉल आर है ये भी कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, राइट। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गया। और ये भाई इसके साथ क्यों नहीं जा सकता? ये भी जा सकता है, तो स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई भी आपका गैमेट में आएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या है गैमेट की बच्चा? कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में जा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी जा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो जैसे गैमेट एग के लिए ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वैसे ही पोलन के लिए भी यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई जा सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज है बच्चा किस चीज की? गैमेट्स बनने की। तो अब हम लोग एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग आगे का देखेंगे। चलिए, अब यहां से गैमेट बन गया, गैमेट्स बन गए। अब हमें क्या बनाना है? इजी किसने कर दिया था भाई? पुनेट ने इजी कर दिया था, तो अब हमें पुनेट स्क्वायर ही देखना है।
पुनेट स्क्वायर देखा, उसमें क्या था बच्चा, उसमें क्या था, एक जगह हमें मदर के गैमेट्स लिखने हैं, एक जगह हमें फादर के गैमेट्स लिखने हैं, राइट। चलो इधर हम मदर के गैमेट लिख देते हैं, क्या है, आर कैपिटल वाई लिख दिया, राइट। कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख देते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी लिख दिया, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी लिख दिया। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, चार हमारे मदर के हम लोग गैमेट, चार हमारे मदर के गैमेट हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है बच्चा, ऐसे ही फादर के भी लिखना है। फादर के क्या है, स्मॉल आर, ओ सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, चलो लिख दिया। कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दिया, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी हमने लिख दिया। तो इस टाइप का हमारा अभी क्या तैयार हुआ है, सिर्फ पेरेंट्स के गैमेट लिखे गए हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा अगर गैमेट किससे फ्यूज होगा, मदर का गैमेट फादर के गैमेट से फ्यूज होगा तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा। चलो देखते हैं, अब हम लोग यही देखेंगे। ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर है, मदर का कैपिटल आर फादर का कैपिटल आर फ्यूज हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल आर बच्चे में गया। मदर का कैपिटल वाई फादर का कैपिटल वाई हुआ तो कैपिटल आर वो कैपिटल वाई बच्चे में गया। ऐसे ही हम लोग इधर का पहले देख लेते हैं, इधर क्या आएगा, है ना, ऐसे रैंडम देखते हैं फिर मैं बना दूंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर यहाँ से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर इधर स्मॉल आर, राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर स्मॉल वाई और इधर भी स्मॉल वाई। तो ये क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब चलो ये बना के देखते हैं, यहाँ पर ये यहाँ से ये वाली लाइन आ रही है, राइट, और यहाँ से ये वाली आ रही है। तो यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। मतलब हमें ये देखना है पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए कि जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या है और उसके मतलब रोज एंड कॉलम्स दोनों देखने हैं उस बॉक्स के, और वहां पर वो फादर और मदर के गैमेट्स लिख देने हैं, जिससे हमारा जाइगोट में क्या जीनोटाइप होंगे ये पता चल जाएगा। तो अब हम एक बार ये लाइंस वगैरह हटा हटा के अच्छे से पूरा लिख देते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो। चलो ये क्या होगा बच्चा, इधर से इसका और इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई आ गया, यहाँ से स्मॉल वाई आ गया। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखना कि हमें पहले डोमिनेंट वाला रिप्रेजेंट करना है जीनोटाइप में, ठीक है बच्चा। अब इसमें इधर का और इधर का देखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर और इधर, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर से दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, इधर भी दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है,
और यहाँ पर फाइनली कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये गाइस हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा पुनेट स्क्वायर डाइहाइब्रिड क्रॉस का है। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिख रहा है वो लिख लीजिए। फिर हम लोग इसके भी रेशोज देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, जीनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप तो हमें दिख ही रहा है, ये सारे जीनोटाइप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, जैसे पहले वाले में मोनोहाइब्रिड में हमारी 4 प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग थी, है ना, ऐसे ही यहाँ पर 16 प्रोबेबल ऑफस्प्रिंग है। वहां पर हमारे फिनोटाइप क्या थे, टॉल एंड डॉर्फ। यहाँ पर हम लोग अभी फिनोटाइप देखेंगे। वहां जीनोटाइप क्या थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी दैट आर 3। यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, एक बार ले लीजिए। चलो मैं इधर का पार्ट हटा देती हूँ, जिससे हम लोग इधर से साथ में देखते भी जाएं। और चलो वो देखो, अब हम लोग पहले तो फिनोटाइप क्या क्या है वो बात कर। देखो यहाँ पर कुछ भी कर लो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कैपिटल आर है, इसके आगे कुछ भी आ जाए, कैपिटल आर आए या स्मॉल आर आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से एक कैपिटल आर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, राउंड, राइट, ये बन गया राउंड। इसके साथ आपका यहाँ पर कैपिटल वाई के आगे इधर कुछ भी आ जाए, कैपिटल वाई आ जाए या स्मॉल वाई आ जाए, ये क्या बनेगा, येलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो एक हमारा फिनोटाइप तो ये हो गया। अब इसमें आपके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, जीनोटाइप भी लिखते जाते हैं ना। एक तो कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटीज सारी लेके चलना है क्या, यहाँ पर कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज किसकी हो गई, राउंड येलो की। अब दूसरा क्या हो सकता है, हम इस वाले को दोनों को जब रेसेसिव अगर हमें देखना है, तो रेसेसिव कौन सी कंडीशन में होगा, जब दोनों अलील स्मॉल हो। तो स्मॉल आर आया तो ये क्या होगा, राउंड का रिंकल्ड। अब रिंकल्ड के साथ मान लो एक कैपिटल वाई है, आगे कुछ भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसके दो प्रोबेबिलिटीज जीनोटाइप के हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, कुछ भी आए आपका येलो हो जाएगा। तो ये हमारे दो जी फिनोटाइप हो गए। अब थर्ड देखो, हमारा ये मान लो ये है कैपिटल आर दैट इज राउंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड वन। अब हम लोग फर्स्ट देख, अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पर कैपिटल वाई वाला तो है, स्मॉल वाई दैट इज हमारा ग्रीन, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कैपिटल आर आर स्मॉल वाई हो सकता है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है फॉर राउंड ग्रीन। तीसरा हमारा फिनोटाइप ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ फिनोटाइप, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या हुआ, रिंकल्ड
ये चार आपके प्रोबेबल्स बनेंगे किस चीज के लिए? जीनो सॉरी फिनोटाइप के लिए। ये आपके चार क्या बनेंगे? प्रोबेबल्स बनेंगे फॉर द फिनोटाइप। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमें यहां से पता चला ये चार टाइप के फिनोटाइप हैं, ठीक है। एक राउंड येलो, एक रिंकल्ड येलो, एक राउंड ग्रीन, एक रिंकल्ड ग्रीन। अब हमें वहां से क्या करना है? हमें ढूंढना है ये चारों टाइप। राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया हमारा राउंड येलो। ये क्या होगा? कैपिटल आर राउंड, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा? राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हुआ। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या हुआ? राउंड येलो। तो ये हमारे चारों इधर आ गए। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। ये क्या होगा ऑन द अदर हैंड? कैपिटल आर राउंड तो है मगर येलो है क्या? ये स्मॉल वाई क्या होगा? स्मॉल वाई इज क्या हुआ? ग्रीन। तो ये क्या होगा? राउंड ग्रीन। तो ये इसमें नहीं आएगा। हम अभी राउंड येलो को ये लेके चल रहे हैं और राउंड ग्रीन को हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो कैपिटल आर राउंड है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो है, तो ये भी राउंड येलो हुआ। यहाँ पर आओ, ये क्या है? कैपिटल आर राउंड है मगर स्मॉल वाई ग्रीन है, तो इसको भी हम गोला कर देते हैं। अब इधर आओ, स्मॉल आर क्या है? राउंड है, कैपिटल वाई क्या है? ग्रीन येलो है, तो ये भी हमारा हो गया। चलो, ये राउंड येलो ही हुआ। अब ये देखो, ये क्या है? ये क्या है भाई? स्मॉल आर क्या होता है? रिंकल्ड। तो ये आपका क्या है? ये हमारा है रिंकल्ड। और कैपिटल वाई येलो, तो ये क्या आया? रिंकल्ड येलो का आया। ये वाली कंडीशन है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये वाली देखो, ये भी क्या है? रिंकल्ड, और ये येलो, तो ये भी क्या है? रिंकल्ड येलो की कंडीशन है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये राउंड कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज येलो, तो ये क्या हुआ? राउंड येलो की कंडीशन है। ये कैपिटल आर क्या हुआ? राउंड। और स्मॉल वाई इज ग्रीन, तो ये क्या है? राउंड ग्रीन की कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? सॉरी, राउंड ग्रीन की कंडीशन है। राउंड ग्रीन हमने किससे किया है? राउंड ग्रीन हमने येलो से किया है, तो ये आपका राउंड ग्रीन है। ये स्मॉल आर दैट इज हमारा रिंकल्ड, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, तो ये क्या है? रिंकल्ड येलो की कंडीशन है। और ये सबसे अलग स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या है? ये आपका है रिंकल्ड ग्रीन। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे क्या क्या है? चार ही फिनोटाइप है जो हमने इधर देखे। सारी कंडीशंस भी देख ली। अब चलो भरते हैं इनको, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 येलो स्ट्रेट लाइन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? राउंड येलो को। तो 9 येलो स्ट्रेट लाइन जो राउंड येलो को कर रही है, उसका अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशो देखें तो वो क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशो देखें तो क्या है? 9। फिर आओ इधर, अब हम लोग देखते हैं किसको?
राउंड ग्रीन को, 1 2 3, राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। ठीक है बच्चा, राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिंकल्ड येलो को, 1 2 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 है। रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 है। अब फाइनली हमारा जो लास्ट है ये है रिंकल्ड ग्रीन, वो कितना है बच्चा, अकेला, 1, वो कितना है, 1। तो हमारा यहां से, हमारा इस पूरे से फिनोटाइपिक रेशो क्या आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशो आ रहा है हमारा 9:3:3:1, जो कि क्या है, राउंड येलो रेशो, रिंकल्ड येलो रेशो, राउंड ग्रीन रेशो, रिंकल्ड ग्रीन, 9:3:3:1, राउंड येलो रेशो, रिंकल्ड येलो रेशो, राउंड ग्रीन रेशो, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन क्या था हमारा, पेरेंट था, सबसे पहला होमोजाइगस, वो कितना आया, प्योरिटी आई ना, वापस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी से 1, पेरेंट्स वापस आए, और पहला पेरेंट भी हमारा क्या था, राउंड येलो जो पेरेंट था। तो ये क्या है हमारे, आपकी प्योर लाइन कंडीशन भी आ गई। तो ये क्या है हमारा, रिंकल्ड ग्रीन 1, राउंड येलो 9। उसके बाद हमारे रिंकल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन कितने हैं, 3। तो ये क्या है, 9:3:3:1। दिस इज आर डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत है, आई डोंट थिंक सो यहां तक किसी को दिक्कत होगी। चलो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं जीनोटाइपिक रेशो के लिए। चलो जीनोटाइपिक क्या, आप एक एक गिनोगे कितना है, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसमें हमने ये जितने भी लिखे हैं ना ये सब देखने हैं। चलो ये तो हमें पता है 1 है, ये सब एक एक गिनोगे क्या, गिन सकते हैं, टाइम लग सकता है, बट हमें एग्जाम में, नीट के एग्जाम में टिक करना है या लिखना है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे, बट उन क्वेश्चंस के लिए हमने बहुत इजीली एक मेथड बनाया है जिससे हम लोग जीनोटाइपिक रेशो, डाई हाइब्रिड क्या ट्राई हाइब्रिड और सबका इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स से हमें क्या पता है, याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन, किस चीज के लिए हम क्या निकाल रहे हैं अभी, जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, डाई हाइब्रिड का, तो हमें क्या करना है, मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन, उसमें क्या था, ऐसा पुनेट स्क्वायर था, कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह हमें जो भी हमारे कैरेक्टर्स है वो डालना है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसे ही वाई का भी ले लो बच्चा, वाई का लिया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक है बच्चा, अब यहां से देखो कैपिटल आर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, टोटल कितने ऑफस्प्रिंग है, 4, 4 में से कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई कैपिटल आर की, 1/4। चलो आगे चलो, कैपिटल आर स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4 में से 2, तो 2/4। स्मॉल आर की क्या हुई, 1, तो 1/4। ये क्या हो गई हमारी
प्रोबेबिलिटीज याद इजीली कैसे कर सकते हैं, वैसे तो बना के बहुत इजी है, बट क्विक क्वेश्चन करना है ना नीट में, तो हमें बहुत क्विक चाहिए। तो ये याद रखना, होमोजाइगस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन की 4 होती है। इधर भी सेम, कैपिटल वाई की क्या है 1/4, कैपिटल वाई की क्या है बच्चा 4, हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट। और स्मॉल वाई की क्या है 1/4, अगेन क्या है 1/4। तो यहां से हम लोग एक चीज देख रहे हैं विच इज, अगर हम लोग कैपिटल आर है, अब अभी हमने यहाँ पर पीछे देखे जीनोटाइप, कैपिटल आर इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है और इसके साथ भी मिल सकता है, राइट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमने इंडिविजुअल देख लिया है, अब हमें क्या करना है उसका क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कैपिटल आर बच्चा कितना है 1/4, कैपिटल वाई क्या है 1/4, क्या आया टोटल 1/16। यहाँ हमने देखा था टोटल 16 था, इसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें कैपिटल वाई है। अगर आपको देखना है तो पूरा छान के देख लेना, सिर्फ एक ही निकलेगा। तो 16 बच्चे में से सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा होगा कि जो ये होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर्स के लेके चल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, कैपिटल आर इज 1/4 इंटू कैपिटल वाई कितना होता है बच्चा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस कंडीशन 2/4। बाप रे, अब क्या हो गया ये 2/16, मतलब 16 में से सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनके पास ये कंडीशन है, 16 में से सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनके पास ये कंडीशन है। अब आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों क्या है होमोजाइगस, मतलब क्या होगा 1/4 1/16, मतलब 16 में से अगेन एक ही है जिसके पास ये है। तो यहां से हमारे पास इन तीन का रेशो क्या आया 1:2:1। ऐसे ही हमें अलग अलग निकालना है। इसका देखो रेशो हम यहाँ पर लिख, ठीक है बच्चा, रेशो यहाँ पर लिख रहे हैं। चलो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी भी तीनों के साथ प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल आर वो कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, और स्मॉल वाई के साथ। ये हेट्रोजाइगस है तो पहले तो तीनों को क्या कर दो 2/4 इंटू होमोजाइगस कंडीशन 1/4 आया क्या 2/16 रेशो 2, 16 में से 2 बच्चे, ये भी हेट्रोजाइगस 2/4 2 4 4/16 रेशो इंटू होमोजाइगस कंडीशन 1/4 क्या हुआ 2/16 रेशो 2। तो यहां से हमारा ये आ गया। ऐसे ही हम लोग अगर नेक्स्ट चाहेंगे कौन सा स्मॉल आर, इनको भी तीनों से देखेंगे तो स्मॉल आर का भी किससे है कैपिटल वाई से भी मिल सकता है बच्चा, राइट। होमोजाइगस कंडीशन 1/4 इंटू 1/4 कितना हुआ 1/16, ये कौन सी कितने होंगे 1 होंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होमोजाइगस 1/4 हेटेरोजाइगस 2/4, टोटल कितना हुआ 2/16। तो ये कितना हुआ 2, स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 दोनों होमोजाइगस है 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 1/4 होमोजाइगस है ना 1/4 इंटू 1/4 1/16। तो ये कितना आया 1। तो हमारा यहाँ से रेशो क्या आ रहा है बच्चा पार्टी, जीनोटिपिक रेशो अगर देखें तो उधर से देख के बोलते जाएंगे हम लोग 1:2:4:2:4:1 1:2:1 1:2:1:4:2:1 12 4
21 21 1 2 1 2 12 12 4 21 21 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, 4 किस में होगा? जब दोनों आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन के होंगे। तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो इससे निकल गया। अब मैंने ये क्यों बताया है बच्चा? क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन आ गया F2 जनरेशन है, पेरेंट्स हैं हमारे क्या? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस आर आर वाई वाई। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें ये दे दिया है कि ये क्वेश्चन है, इसमें जो F2 जनरेशन आएगी उसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कितने बच्चे होंगे। अब पूरा पुनेट स्क्वायर बनाएंगे क्या? नहीं, हमें क्या पता है, ये हेट्रोजाइगस है तो ये क्या होगा 2/4, ये हेट्रोजाइगस है तो ये भी क्या होगा 2/4। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4/16। तो 16 में से कितने बच्चे हुए? 4 हुए। अब यहाँ पर 1000 में से पूछ सकते हैं, 500 में से पूछ सकते हैं, चलो 500 में से पूछा तो 16 में से 4 है तो 500 में से कितने होंगे? ये तो आप निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से, है ना। ऐसे ही सपोज ये पूछ लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने होंगे, ऑफस्प्रिंग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने होंगे। तो ये क्या है हमारा होमोजाइगस कंडीशन है 1/4, ये क्या है हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन है 2/4। आंसर क्या है 2/16। तो 16 में से कितने हैं? है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हुए? 2। तो इसलिए हमने ये शॉर्टकट देख लिया, नहीं तो आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज बनाना पड़ जाता। चलो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो PYQB है, एंड फिर हम लोग आगे का देखेंगे। चलो एक और चीज, फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमारे 2 लॉज आए, डोमिनेंस का एंड सेग्रीगेशन का, या प्योरिटी भी बोल सकते हैं। यहां से डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमारे एक और लॉ आया, दैट वाज थर्ड लॉ ऑफ मेंडलिज्म, which is law of independent, law of क्या? independent assortment, law of independent assortment। इंडिपेंडेंटली हर जीन के पास प्रोबेबिलिटी होती है या हर जीन के पास चांस होता है वो किसी से जाके असॉर्ट हो जाए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई के साथ ही असॉर्ट होगा, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि 2 डोमिनेंट जीन्स साथ में जाएंगी। देखो उसमें क्या था, अलील्स था, मोनोहाइब्रिड में हम अलील्स देख रहे थे, यहाँ हम जीन की बात कर रहे हैं, 2 है ना इसलिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 जीन्स साथ में ही जाएंगी, वो मतलब डोमिनेंट साथ में जाएगी, रिसेसिव साथ में जाएगी, नहीं, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि होमोजाइगस कंडीशन में ही आगे बढ़ेगी, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन में भी बढ़ सकती है। तो ये हमारा थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं यहाँ से रिलेटेड जो PYQ है। पहला क्वेश्चन, व्हेन अ टॉल पी प्लांट, टॉल की कंडीशन क्या हो सकती है बच्चा? टॉल इधर कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है। विथ राउंड सीड्स, एक और 2 कैरेक्टर्स हैं, डाइहाइब्रिड की बात है, राउंड सीड्स भी कैपिटल आर भी हो सकती है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकती है। वॉज सेल्फ्ड, अब ये क्या हुआ, सेल्फिंग हुई, ठीक है, पेरेंट्स की। प्रोड्यूस द प्रोजेनी, पहली प्रोजेनी, एक प्रोजेनी क्या बनाई, टॉल प्लांट, दैट इज ये वाली कंडीशन राउंड सीड, और एक प्रोजेनी क्या बनाई, रिंकल्ड सीड। रिंकल्ड सीड है बच्चा। अब देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान लगाओ,
दोनों बच्चे टॉल प्लांट है, दोनों बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जीनोटाइप देखना है किसका, हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप देखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर उसने बोला कि दो बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जब हमने सेल्फिंग की तो दोनों में टॉल प्लांट ही है, मतलब अब देखो खुद देखो, अगर ये वाली कंडीशन होती सेल्फिंग की, अगर ये वाली कंडीशन होती तो यहाँ पर तो डॉर्फ प्लांट भी आता ना स्मॉल टी से, बट यहाँ पर तो आ नहीं रहा, मतलब यहाँ पर पेरेंट में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि टॉल प्लांट जो है वो कौन सा वाला है, कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी की हम लोग सेल्फिंग करेंगे, कोई चांस नहीं है कि डॉर्फ आए, तो ही आपके क्या आएंगे, सारे टॉल प्लांट आएंगे। अगर स्मॉल टी वाला केस ले लेते तो उसमें स्मॉल टी भी आ जाता, तो इसलिए हमारा डॉर्फ आ जाता, बट दोनों बच्चे टॉल हैं, तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि पेरेंट का जीनोटाइप का एक भाग वो क्या है, कैपिटल टी। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राउंड भी हो सकता है बच्चा और रिंकल्ड भी हो सकता है। राउंड और रिंकल्ड कौन से केस में होता है, हेट्रोजाइगस केस में, होमोजाइगस में तो नहीं होगा। तो इस केस में राउंड और रिंकल्ड के लिए दूसरा पेरेंट क्या होगा, हेटेरोजाइगस। तो आंसर क्या हुआ, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आंसर है आपका डी। नहीं समझ में आया, एक और बार देख लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं। चलो, यहाँ क्या बोला है बच्चा, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट के लिए हमारी दो कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल। राउंड सीड्स है, इसकी भी दो कंडीशन है, कैपिटल आर स्मॉल। ये इनके बीच में सेल्फिंग हुई, ठीक है। तो आपके पेरेंट क्या हो सकते हैं, पेरेंट के चांसेस है कैपिटल आर हो जाए, या कैपिटल टी कैपिटल आर हो जाए, या कैपिटल टी स्मॉल आर हो जाए, या कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाए। ये चार आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अब हमें देखना है कौन सा पेरेंट है, उसके लिए इनने हमें क्या बता दिया है, उसके लिए इनने हमें बच्चे का जीनोटाइप, मतलब बच्चे का फिनोटाइप बता दिया है। एक बच्चा है टॉल प्लांट का और राउंड सीड का। अब ये टॉल प्लांट राउंड सीड क्या क्या हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, मतलब वही जो पेरेंट्स हो सकते हैं वो ही, ठीक है। वो हम लोग थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, यहाँ पर टॉल बता दिया है, राउंड सीड बता दिया है, दूसरा बच्चा भी टॉल बताया है, दूसरा बच्चा भी क्या बताया है, टॉल बताया है। अब अगर हमारा ये वाले फादर मदर हैं जिनके पास कैपिटल टी ही है, ये वाला केस या ये वाला केस, तो उस केस में आपके सारे बच्चे क्या आएंगे, टॉल आएंगे, जो कि ये लोग मांग रहे हैं। अगर हमारा हेटेरोजाइगस वाला पेरेंट होता और उनकी सेल्फिंग होती, हेटेरोजाइगस वाला पेरेंट की सेल्फिंग होती बच्चा, तो क्या आता, कैपिटल टी, टॉल तो आ रहे हैं तीन, बट एक डॉर्फ भी आ रहा है जो कि मांगा ही नहीं, बताया ही नहीं है। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया है कि हमारा जो पेरेंट है उसमें टॉल कौन सा है, कैपिटल टी, तो पेरेंट का एक फिनोटाइप तो टॉल कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला केस और ये वाला केस नहीं हो सकता। मगर अब हमारा क्या बचा, कैपिटल आर देखना है या कैपिटल आर स्मॉल आर देखना है। यहाँ बच्चे बता रखे हैं राउंड भी और रिंकल्ड भी। अगर राउंड ही होते, अगर कैपिटल आर वाला ये वाला ही केस होता, तो उस केस में क्या होता, सारे बच्चे राउंड बनते, बट वो तो है नहीं, रिंकल्ड भी बन रहा है, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग हेटेरोजाइगस देखेंगे तो इस केस में हमारा ये तीन राउंड बने, इस केस में हमारे ये तीन राउंड बने बच्चा,
और ये आपका रिंकल्ड भी बन गया। तो इसलिए हमारा ये केस ना हो के ये होगा। तो पेरेंट्स क्या होंगे हमारे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आई गेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट पे डाल सकता है, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकता है और व्हाट्सएप पे भी टैग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following can be explained on the basis of Mendel law of dominance? कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला तो वहां पर क्या था, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, मेंडल ने जीन का नाम बताया था फैक्टर। फैक्टर इज नथिंग बट क्या है, जीन। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। ट्रू, ये क्या है, सही है। ए किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन। भाई यहां से ही खत्म हो गया, अलील्स तो शो करता है ना एक्सप्रेशन। अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन क्या होता है, अलील्स तो एक्सप्रेशन ही बताता है ना बच्चा, ब्लू कलर का आंख है या टॉल है या शॉर्ट है। तो ये हो गया आपका गलत। आगे क्या है, बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्स एज सच इन, चलो आगे का सही है बट डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन से ही गलत हो गया। अब बी किस किस में है, 20 में है तो ये भी गलत हो गया, 20 में है तो ये भी गलत हो गया और ये भी। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, जिसमें क्या है, बी है, ए सी डी ई। आगे का पढ़ लो, सी क्या है, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट। सही बात है, जीन्स पेयर में ही होते हैं ना, पता है, तो ये भी सही है, ए सही है, सी सही है। चौथा क्या है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, बेसिकली इट इज कॉल्ड जीन, तो ये भी सही है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन मोस्ट हाइब्रिड क्रॉस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट, हेट्रोजाइगस पी प्लांट है विद वॉयलेट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर के लिए क्या कंडीशन है, हेट्रोजाइगस है। was crossed with homozygous pea plant with white condition, किसके लिए हुई, व्हाइट के लिए होमोजाइगस। वॉयलेट इज डोमिनेंट इसलिए ये व्हाइट है और ये हेट्रोजाइगस वॉयलेट है। कंडीशन पहले ही बता रखी है कि क्या क्रॉसिंग है, पेरेंट्स क्या है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है कि वॉयलेट के लिए कैपिटल वी है या कैपिटल वी स्मॉल वी है, पहले से ही हमें कंडीशन बता दी है। वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, ये भी बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 40 प्रोजेनीज। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था, 4 प्रोजेनी का, 4 बच्चे हो रहे थे, 4 ऑफस्प्रिंग, 4 ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, सेम चीज। ठीक है, बच्चे बेसिकली चिल्ड्रंस, कितने बच्चे हो रहे हैं। यहां पर हमें 40 का पूछा है डेटा। पहले पहले तो हम लोग बना लेते हैं, कैपिटल वी एक साइड, स्मॉल वी एक साइड, स्मॉल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी आएगा, इससे इससे स्मॉल वी आएगा, इससे कैपिटल वी स्मॉल वी आएगा और इससे भी स्मॉल वी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वायलेट बन रहे हैं और 2 क्या बन रहे हैं, 2 आपके वाइट बन रहे हैं। मतलब अगर हम लोग बच्चा पार्टी रेशो देखें, क्या देखें, रेशो देखें, तो वायलेट रेशो वाइट क्या है, 2 रेशो, दैट इज 1:1, कटेगा तो 1। अगर हम लोग जीनो, ये तो क्या हो गया फिनोटाइप के हिसाब से, जीनोटाइप के हिसाब से भी देखें तो क्या है, कैपिटल वी रेशो स्मॉल वी, और तो कुछ है नहीं, तो ये भी क्या है 2:2, दैट इज कट के क्या हो गया 1:1। तो इस कंडीशन में हमारा जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या है, 1:1। अब इसका मतलब क्या है कि 4 में क्या होंगे, 2-2 होंगे, तो 40 में क्या होंगे, 20-20, 50% ही दिखा रहा है ना, 2:2 इज 50%, 50%। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं, 30 प्रोड्यूस्ड वायलेट, 10 प्रोड्यूस्ड, ये तो 20% है नहीं,
राइट, मतलब सॉरी 50% है नहीं, 2:2 या 1:1 में नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 40 का 1:1, 20 20 प्रोड्यूस वायलेट, 20 प्रोड्यूस्ड वाइट। तो आंसर बी इसका हमारा क्या है, आंसर बी हमारा सही है, आंसर बी हमारा सही है। ये कंडीशन है ही नहीं, ये भी कंडीशन है नहीं, तो आंसर बी करेक्ट। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे टॉपिक का, ये आप लोगों का क्या है, वर्क है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करें अगर जो जो यहाँ तक पहुंचा है, और इसको होमवर्क करके कमेंट्स में आंसर डालें। इसकी किसी को पीडीएफ चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट मी ओवर कमेंट सेक्शन, और मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता देती हूँ उस पे। होल्ड, इट इज risky _ risky _ गुप्ता पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, एंड वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स दे देंगे। कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हैं या कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोगों ने 3 लेक्चर्स से एक पूरा टॉपिक विथ क्वेश्चंस क्या कर लिया, हमारा कंप्लीट कर दिया। कल से हम लोग, मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विल ट्राई कि हमारा सेकंड टॉपिक जो है 2 लेक्चर्स में ही हो जाए, एंड हम लोग उसको फर्दर देखते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे या ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।